हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग टॉप 50 प्रश्नों के ऊपर प्रकाश डालेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगामी बिहार पुलिस और बिहार एसएससी एग्जाम्स के लिए कारगर साबित होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, सवाल नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। निपुण किसका नया नाम है? तो दोस्तों निपुण जो है कि जापान का नया नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह जो है कि उस खलीफा का नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांकन रेखा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी को जो है कि निर्दिष्ट भाषा के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है यानी स्थिति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है दोस्तों, कर का मतलब टैक्स। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 8। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम जो है कि ऑक्सबो झील कहते हैं। ठीक है, ऑक्सबो झील इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादपल्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको जो है कि सुपोषण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। पूत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय हो जाएगा। तो मिलान करना है दोस्तों। यहाँ नंबर 1 में है चालुक्य, होयसला। ठीक है दोस्तों, फिर राष्ट्रकूट, फिर उसके बाद है काकतीय। तो इस प्रकार जो है कि मिलाने के लिए दिया हुआ है मलखिंड, वातपी, वारंगल, दर्श समुद्र। तो दोस्तों चलिए इसको हम मिलाते हैं। अगर देखें तो जो है कि अगर एक का बात करें तो दोस्तों एक जो है कि एक सही, माफ कीजिएगा, चालुक्य जो है कि वातपी से संबंध है तो जो है कि एक का दो से मिलान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। होयसाला, होयसाला किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो होय जो साला है यह जो है कि द्वार समुद्र से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग का जो मिल रहा है दोस्तों लगभग में ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से मिला करके। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रकूट का संबंध किससे है दोस्तों? तो राष्ट्रकूट का संबंध जो है कि मलखेड़ से है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है कि 3 का 1 हो जाएगा। उसके बाद जो बचा है उसको हम लोग मिला लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? चंपारण, पटना, लखनऊ, राजकोट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है। तो मेरे दोस्त महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो पटना में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी
मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो गया शिलालेख, जो है कि इस प्रकार है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 15 है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे फिलहाल में। ठीक है, तो इसी में से कोई एक आंसर है। तो वो है दोस्तों, पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में निरूपित या निरूपांतरित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष और राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो होता है नीम। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, समुच्च रेखा समान खाली स्थान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो मेरे दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा उच्चता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। प्रश्न को अगर आप देख भी लेते हैं दोस्तों, तो जो है कि याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको शीशे की तरह दिखने लगेंगे, यार मैंने इसको पढ़ा हुआ है, तो आसानी से टिक जो है कि लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 18, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है। ठीक है, तो वो दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। तो मेरे दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है। सिलखड़ी, स्लेट, क्वार्ट्ज, मार्बल। तो इस प्रकार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन है, मूल्य अंतरण, मूल्य संग्रह, कीमत स्थिरीकरण या मूल्य मापन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कीमत स्थिरीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर है 25, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये हमेशा पूछता है। ठीक है तो आसान लेकिन हमेशा पूछता है, तो दोस्तों इसको थोड़ा भी मिस ना करें। ये जो है कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाधर कला यानी गंधार कला किसके अधीन फली फूली है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण काल। ऑप्शन नंबर जो है कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन स्तर स्थिति में ऑप्शन जो है कि इस प्रकार आपके सामने है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। यह किसने कहा था, यानी यह कथन किसने कहा था। बेथम, लेनिन, मार्क्स जो है या लॉक। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि लॉक ने। यह बात किसने कही थी, लॉक ने। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने है दोस्त। ठीक है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4। देखिए दोस्तों, ये बिहार दुर्गा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में हमेशा पूछता है दोस्तों, संविधान से रिलेटेड और राज्य से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकतर को हटाता है, अधिकार को हटाता है? ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो पता ही है दोस्तों कि श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा डिगबोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डाइट। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है मोदी जी, जो कि अभी फिलहाल कार्यकाल में अपने बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में त्रुदुष्टदंड की वसूली की चर्चा अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई है, यानी इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है मेरे दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि मुंगेर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का अर्थ क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का निर्देशन किसने किया है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो है कि डैनी बॉयल ने किया है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? ऑप्शंस इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हे गंगा मैया तो हे पिहरी चढ़ाई वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर होने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो दोस्तों यह जो है कि जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जहांगीर का समकालीन व इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, वे कौन थे दोस्तों? तो उनका जो है कि नाम है जो है कि मोहसिन फानी। ठीक है दोस्तों, मोहसिन फानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो है कि गया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था दोस्तों? 2002 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? ऑप्शंस में है पटना, मधुबनी, गया, सिवान। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1894। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो कि नालंदा में भी हुआ था, वैशाली में भी हुआ था, बोध गया में भी हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने बिहार पुलिस, बिहार SSC आगामी एग्जाम के लिए टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।